नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ। खबर यह है कि एलन मस्क इंडिया में आने वाले हैं, और आने हैं का मतलब है कि उनका व्यापार इंडिया में प्रसारित होने वाला है, फैलने वाला है। यह सब तब जब डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की दौड़ जीत चुके हैं और जनवरी में वो पद की शपथ ले लेंगे। इसी बीच में एलन मस्क, जो कि इनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उनके बारे में सुर्खियां आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया था, अपना राष्ट्रपति पद के लिए नाम हटा करके उनका समर्थन कर दिया था। तो बोले साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को कुछ पद देने का सोचा है अपने कैबिनेट के अंदर। और ऐसे में एक स्टेटमेंट निकल करके आता है, और उस स्टेटमेंट में आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकार के द्वारा एफिशिएंसी से काम किया जाए, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका कंट्रोल एलन मस्क को दिया जा रहा है। आपको याद दिला दिया जाए कि एलन मस्क ने 7 सितंबर को, यानी कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे, उस समय एक तस्वीर कुछ इस प्रकार से डाली थी खुद के ट्विटर हैंडल पर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकारी काम एफिशिएंसी से हो, इसके लिए उन्होंने डॉजी करके, बाय द वे डॉजी कॉइन करके भी ये ऑलरेडी प्रमोट करते आए हैं। इनका ये सरकास्टिक वीडियो आज इनकी हकीकत बन रहा है, सरकास्टिक फोटो एक हकीकत बन रहा है। और इस पर एलन मस्क ने फिर आज ट्वीट करते हुए कहा, सो व्हाट वुड यू से यू डू हियर। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी द मच विल बी, कहने का अर्थ यह है कि जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, यही इनका ख्वाब है, यह होता दिख रहा है। खैर, अमेरिका में इनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सुर्खियां हैं, वहीं भारत में सुर्खियां हैं इनके यहां आने की। और ऐसे में जब ट्रंप जनवरी में शासन संभालेंगे, उनसे पहले ही एलन मस्क को भारत सरकार उनकी जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके देगी और कह देगी कि आप यहां पर काम कर लीजिए। कहा जा रहा है कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टारलिंक के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि वो हमारे जो नियम हैं उनको मानते हैं, तो हमारे यहां काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बात से अंबानी को दिक्कत क्या होगी। बाय द वे, आपको पता हो कि आज भारत में जो इंटरनेट वॉर चल रहा है, जिसमें रिलायंस जियो के द्वारा बहुत ही सस्ता इंटरनेट लोगों तक उपलब्ध कराया गया, एयरटेल और रिलायंस के बीच का जो फिलहाल कंपटीशन है, उसके पास लगभग भारत के अंदर डुओपॉली टाइप का मार्केट है। दोनों ने अपने पास ही पूरा भारत का बाजार रखा हुआ है। इस इंटरनेट बाजार में एलन मस्क अपना स्टारलिंक लेकर उतर रहे हैं। अब ये स्टारलिंक क्या है? असल मायने में अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स इंटरनेट को वाया सैटेलाइट उपलब्ध करा रही है पूरी दुनिया में, जिसे स्टारलिंक के नाम से जाना जाता है। स्पेस एक्स जो कंपनी है, ये एलन मस्क की है। इनके द्वारा एक इस प्रकार का राउटर सा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे ये आप यहां लगा देख रहे हैं। अंतरिक्ष में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हजारों सैटेलाइट्स को धरती के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए एलन मस्क ने छोड़ा हुआ है। वहां से इंटरनेट इन राउटर्स तक पहुंचता है, और उस राउटर का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। आप पानी के जहाज पर हैं, या रेगिस्तान में हैं, या फिर किसी पहाड़ी पर फंसे हैं, आपको जहां तक सैटेलाइट आपको देख रहा है, तो समझिए कि आप तक इंटरनेट पहुंच जाएगा। और छोटा मोटा नहीं, बढ़िया पावर का इंटरनेट पहुंच जाएगा। यानी कि इनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इटसेल्फ में अन्य सभी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एलन मस्क का स्टारलिंक इंडिया अब तक आ क्यों नहीं पाया? क्या इन्होंने आने का प्रयास नहीं किया था? एलन मस्क के स्टारलिंक ने दुनिया में बहुत सी जगह तक पहुंच बनाई है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ, उस समय पर भी यूक्रेन को स्टारलिंक की सेवाएं दी गई थी। कुछ इस प्रकार से यूक्रेनियन फोर्सेस इंटरनेट का उपयोग करती हुई देखी गई थी। वो इस तरह का एक टावर लगाते थे और बढ़िया इंटरनेट यूज करते थे। ऐसे ही सुनने में आया था कि गाजा पट्टी में भी स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराई थी। खैर, फिलहाल के लिए हम तो ये मानते हैं कि इन्होंने दुनिया में जहां भी इंटरनेट उपलब्ध कराया हो, ऐसे में भारत के लिए इनकी क्या विजन है, क्या तैयारी है। चूंकि पूरी धरती के चारों तरफ घूमते हुए सैटेलाइट्स उपलब्ध करा दिए, तो ऐसे में भारत के ऊपर भी कोई ना कोई सैटेलाइट घूम ही रहा होगा। इसको इन भाई साहब ने एक लेवल अप करते हुए, यानी कि बिना भारत सरकार से परमिशन लेते हुए ऑर्डर बुक कर लिए कि आपके ऊपर भी मेरा सैटेलाइट घूम रहा है। अगर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति स्टारलिंक से इंटरनेट प्राप्त करना चाहता है,
तो उसके लिए बुकिंग करा दे। इन भाई साहब ने वर्ष 2021 में ही अपने स्तर पर स्टारलिंक की बुकिंग शुरू कर दी और कहा कि 2022 तक मैं भारत में भी इंटरनेट उपलब्ध करा दूंगा। तरीका क्या होगा? तरीका होगा एक राउटर आप अपने घर पर रखेंगे, आसमान में उड़ते हुए जो सैटेलाइट्स हैं जो कि धरती से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, वो वहां से आपके पास डेटा भेजेंगे, आप उनका उपयोग करने लगेंगे। अभी तक लगभग 12,000 से अधिक सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैर रहे हैं जो कि 150 एमबीपीएस से ऊपर की स्पीड देने को तैयार हैं। खैर, इनके द्वारा किया गया यह प्रयास 2021 में भारत सरकार को पसंद नहीं आया। भारत सरकार ने इनसे कहा कि एलन मस्क, आपने अभी तक हमसे परमिशन नहीं ली है, बिना लाइसेंस के आप हमारे देश में इंटरनेट नहीं दे सकते। यह बात जब भारत सरकार ने कही तो एलन मस्क ने हमसे लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर दिया कि लो साहब हम अप्लाई कर देते हैं। दिसंबर 2021 में इन्होंने भारत सरकार के सामने अप्लाई कर दिया, लेकिन भारत सरकार के सामने इनका प्रयास चल नहीं पाया। फाइनली जनवरी 2022 में जो इन्होंने प्री बुकिंग्स की थी वो पैसे लौटाने शुरू कर दिए कि भाई साहब मैं दे नहीं पा रहा हूं। लोगों ने कहा कि यह केवल इसलिए किया गया, भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस की टांग इसलिए लगाई गई क्योंकि जियो को या एयरटेल को, जो भारतीय कंपनियां हैं, इन्हें कॉम्पिटिटिवली तैयार करवाने के लिए कहा जा सके कि तुम भी बेटा अपने सैटेलाइट छोड़ो अगर स्टारलिंक को टक्कर देनी है तो। खैर, समय बीतता गया, 2022 शुरू हुआ। 2022 के अंत तक पहुंचते पहुंचते स्पेस एक्स ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास लाइसेंस के लिए, ब्रॉडबैंड फॉर्म ऑफ स्पेस सर्विस के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया। एलन मस्क ने कहा कि मैं इंडिया के अंदर 5G आने से पहले पहले लाइसेंस प्राप्त कर लूंगा। प्रधानमंत्री के द्वारा 5G वर्ष 2022 के अक्टूबर में लॉन्च किया जाता है और इसी समय स्टारलिंक भारत में नेटवर्क प्राप्त करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तेज गति से काम करने लगता है। 2022 भी चला गया, 2023 में एंट्री हुई तो स्टारलिंक जो है वो जल्दी ही इंटरनेट सर्विस देने लगेगा, ऐसी सुर्खी 2023 के अंत में चलना शुरू हुई। ऐसा क्यों था? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ने इनसे कहा था कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन में सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इंडिया का डेटा अगर तुम यूज कर रहे हो, इंडियंस को इंटरनेट यूज कराओगे तो इंडियंस का डेटा भी लोकलाइज्ड करो। मतलब ये ना हो कि तुम यहां से डेटा उठाओ और अमेरिका ले जाओ। अगर तुम्हें सर्विसेज देनी है तो भारत में ही डेटा सेंटर बनाओ ताकि भारत के लोगों की फोटो हो या भारत के लोगों की बातें वो भारत में ही सुरक्षित रहे, कहीं और ना जाएं। ऐसे में स्टारलिंक का प्रयास 2023 में भी विफल रहा। वर्ष 2024 आया। 2024 में एलन मस्क का भारत आना तय हुआ, लेकिन भारत सरकार की रेगुलेटरी दिक्कतों के चलते स्टारलिंक को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा। खबरें आई अप्रैल 2024 में कि स्टारलिंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल भारत सरकार के द्वारा मिल गया है। प्रधानमंत्री के साथ इनकी जो पिछले साल मुलाकात हुई थी उसी को ध्यान में रखते हुए यह हुआ, लेकिन इंटरनेट पर चर्चा चली कि अंबानी को बचाने के लिए ही सरकार ने इतना देर किया था। लेकिन फिर भी एलन मस्क ने कहा कि अब वो तैयार हैं इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विस देने के लिए। सुर्खियां बनती हैं अक्टूबर में कि एलन मस्क जल्दी ही काबिलियत के आधार पर योग्यता प्राप्त कर लेंगे, मतलब काबिलियत के आधार पर परमिशन भारत सरकार से प्राप्त कर लेंगे। यह खबर इसीलिए जोड़कर देखी जा रही है क्योंकि भारत के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कहा गया है कि अगर वो हमारे कंसर्न्स को पूरा कर लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कंसर्न है डेटा लोकलाइजेशन, तो फिर वो हमारे साथ जुड़े, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमसे लाइसेंस ले सकता है अगर वो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो भारत सरकार के नियमों को अगर आप मानने के लिए तैयार हो तो हम आपको परमिशन देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे कानूनों की पूर्ति हो, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और हमारे डेटा को जो डेटा है हमारे यूजर्स का वो भारत में ही रखा जाए। ऐसे में इंडिया लाइसेंस के अंदर ये निकले हुए हैं और एलन मस्क इस लाइसेंस को निश्चित ही प्राप्त कर जाएंगे। फिलहाल ये लाइसेंस प्राप्त करेंगे और उस लाइसेंस की बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा भी बोली गई कि हमारी बातें कंसर्न है वो पूरा करो तो हम आपको लाइसेंस दे देंगे। इसमें बड़ा सवाल यह आता है कि क्या रिलायंस भी इस मार्केट में कूदेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस जियो को ही सबसे बड़ा कंपटीशन इससे मिलने वाला है क्योंकि जियो अभी देश के अंदर तेजी से फैल रहा है। स्टारलिंक आया तो वो एलन मस्क की इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया का टॉप बिलियनियर आदमी, अगर वो व्यापार करने आ रहा है तो जियो को टक्कर दे सकता है। जियो को टक्कर देगा तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जियो तैयार है टक्कर लेने के लिए? तो इंपॉर्टेंट यह है कि जियो भी वैसा ही सैटेलाइट सिस्टम या एयरटेल भी वैसा ही सैटेलाइट सिस्टम ला सकते हैं जैसा स्टारलिंक लेकर आ रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि जियो ऑलरेडी भारत में बहुत सस्ते में इंटरनेट उपलब्ध कराता है।
स्टारलिंक का जो इंटरनेट सर्विस है वो इंटरनेट पर जानकारी दी जा रही है कि वो 10,000 रुपए महीने तक पड़ता है। हालांकि एक ट्वीट जब किसी ने सोशल मीडिया पर किया तो उस पर ट्विटर के द्वारा ही स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि डिपेंड करता है कि कौन से देश में हम स्टारलिंक की सेवाएं दे रहे हैं। नाइजीरिया में हम मात्र $23 में देते हैं। $23 का मतलब वो 1900 रुपए के आसपास हम देते हैं, लेकिन फिर भी वो भारत के अंदर जो इंटरनेट की सेवा है उससे महंगा ही है। कहने का मतलब यह हुआ कि रिलायंस का अभी भी जो प्राइस बैंड है वो एलन मस्क से बहुत नीचे है। अब ये तभी संभव है कि एलन मस्क भी प्रेडेटरी प्राइसिंग की तरह, यानी इतना सस्ता माल कर दो कि हर आदमी आपका माल लेने आ जाए। अगर वो तकनीक अपनाते हैं तभी वो जियो को टक्कर दे पाएंगे। प्रथम दृश्यता तो यही लग रहा है, अदरवाइज जियो एलन मस्क को टक्कर देते हुए सैटेलाइट सर्विसेज भी ले ही आएगा। अभी तक का अपडेट यही निकल कर आ रहा है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जहां मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध है। साल भर की वैलिडिटी के साथ आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और हां, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपके घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप घर पर मंगा सकते हैं। थैंक यू सो